और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब भगवान शिव की नगरी वाराणसी की, जहां हर त्योहार भक्ति का उत्सव बन जाता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का दृश्य कुछ अलग ही और अलौकिक होता है, जब पूरा बनारस दीपों की रोशनी से जगमग हो जाता है। जैसे सूरज गंगा की लहरों में ढलता है, काशी के घाटों पर उतर जाता है ये प्रकाश पर्व देव दीपावली। और ये परंपरा आज ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है, लेकिन साल दर साल इसकी चमक नई भव्यता के साथ और बढ़ती जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट और घाटों के सौंदर्यीकरण ने इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी दिव्य और भव्य बना दिया है। आज शाम जब काशी में घाटों पर हजारों की संख्या में एक साथ दिए जलेंगे, तो वो नजारा बेहद ही अलौकिक, सुंदर और बेहद ही खूबसूरत होगा। आखिर कैसी हैं वहां की तैयारियां दिखाएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सालों साल का देव दीपावली का ये सफर। तो जी हां, जब आस्था की रोशनी बनी और भारत की ताकत बनती हुई नजर आई, जहां हर दिया कहता है आस्था में है शक्ति। दिवाली के 15 दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है देव दीपावली का। 1984 में जो पूरा अध्याय है इसका शुरू हुआ था मनाने का, क्योंकि कुल मिलाकर हम देखें तो देव दीपावली तब से शुरू हुई थी। और उस दौरान कहने के लिए छोटे स्तर पर इसको शुरू किया गया था और कुछ दिए उस दौरान वहां पर जलाए जाते थे। एक छोटे से अनुष्ठान के रूप में इसका सफर शुरू हुआ। 5 किशोरों ने देव दीपावली को पुनर्जीवित किया। 1990 के दशक के अंत की अगर हम बात करें तो अंत तक पूरे शहर में देव दीपावली का जो ये पर्व है वो पूरी तरीके से फैल गया। और साल 2024 में योगी सरकार ने भी औपचारिक मान्यता देव दीपावली के इस पर्व को दी और अब लाखों दीपक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। आज जब 108 घाटों पर 10 लाख से ज्यादा दीप जलेंगे तो वो दृश्य अपने आप में अलौकिक और भव्य होगा। मान्यता है कि देवता भी काशी की रोशनी को देखने के लिए धरती पर आते हैं, तो आज वो काशी की रोशनी हम सभी देखेंगे और वो नजारा बेहद ही खूबसूरत होगा। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भी भारत इस समय रोशन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ काशी या यूं कहें वाराणसी में नहीं बल्कि पूरे देश में इसका नजारा देखने को मिलता है। दियों ने दुनिया को भारत दिखाया है कि भारत कितना खूबसूरत है। देव दीपावली को भी वैश्विक मान्यता मिल चुकी है। 2023 की अगर हम बात करें तो उस दौरान 12 लाख से ज्यादा पर्यटक इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जापान, फ्रांस और यूएई के प्रतिनिधिमंडल इस दौरान वहां शामिल रहे और ये भव्य नजारा उन्होंने भी देखा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी कई सारी खूबसूरत तस्वीरों को साझा किया और बताया कि भारत में किस तरीके से देव दीपावली का ये त्योहार हर साल मनाया जाता है। 5 करोड़ से ज्यादा बार रोशन हुए घाटों की ड्रोन फुटेज भी नजर आती है और वो जो ड्रोन फुटेज है वो अपने आप में ही बेहद खूबसूरत होती है। आस्था से आखिर आर्थिक मजबूती किस तरीके से लोगों को मिल रही है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उसने 1 लाख गोबर के दीपक बनाए हैं और रोजगार कहीं ना कहीं सृजित करती है ये देव दीपावली, क्योंकि जब घाटों पर गोबर से बने हुए दिए जब जलेंगे तो उससे आर्थिक मजबूती भी उन महिलाओं को मिलती हुई नजर आएगी। खासतौर पर जो कुम्हार हैं, जो नाविक हैं और फूल वाले हैं जो फूल बेचने का काम करते हैं, उनका जीवन किस तरीके से बदल रहा है। आर्थिक गतिविधि का भी अनुमान की अगर हम बात करें तो कुम्हारों को 5 से 7 करोड़ की बिक्री ये देव दीपावली का ये त्योहार देता है। और कुम्हारों को हालांकि हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जो चक्कियां हैं वो भी दी गई हैं, जिससे कि उन्हें खुद अपने आप चक्की नहीं चलानी पड़ती और उनके पास में मशीन वाली है। इसके साथ ही उत्पादन जो है 6 से 7 गुना इसका बढ़ गया है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक चक्कियां दी तो जो उसकी लागत है वो भी कम हुई और जो दिए बनाने की संख्या है वो बढ़ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कॉटन बिक निर्माता भी इस समय काफी ज्यादा बढ़ गई। इस मौसमी उद्योग पर भी पूरी तरह से निर्भर है। घाटों पर हर दीपक पूर्वांचल के लोगों के रोजगार का प्रतीक नजर आता है और इसे देखने के लिए हर साल वाराणसी में 40 लाख यात्री आते हैं। इस बार देव दीपावली 2025 में क्या कुछ खास होने जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं कि इस बार आज हमें शाम को क्या किस तरीके की तस्वीरें और नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि दशाश्वमेध घाट और राजघाट पर ऑपरेशन सिंदूर की विशेष झलक हम सभी को दिखेगी। घाटों पर नारी सशक्तिकरण थीम के तहत विशेष सजावट की गई है। भगवान बुद्ध पर बूंदी और परकोटा, जैन घाट पर अहिंसा परमो धर्म और गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव थीम पर भी सजावट वहां पर की गई है, क्योंकि आज ये भी दिन है।
इसके साथ ही ये जो थीम है, उन थीमों में श्रेष्ठ सजावट हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जिसकी सुंदरता सबसे ज्यादा होगी उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 88 घाटों पर ये दीप प्रज्वलन और 83 समितियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। गंगा, और सिर्फ इस पार नहीं बल्कि गंगा के उस पार भी रेत पर दीप प्रज्वलन का ये पूरा कार्यक्रम होगा। और जब ड्रोन से इसकी तस्वीरें ली जाएंगी तो बेहद ही खूबसूरत नजारा दोनों तरफ मिलेगा। काशी के 57 प्रमुख कुंडों पर 2 लाख दीप जलाए जाएंगे। 3 चरणों में प्रोजेक्शन और लेजर शो का भी आयोजन होगा। जो वहां पर लोग रहेंगे उनके लिए भव्य और अलौकिक नजारा। साथ ही हेरिटेज स्टोरी टेलिंग सत्र का भी आयोजन इस दौरान आज किया जाएगा और ग्रीन आतिशबाजी का भी भव्य आयोजन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और उनके जरिए देखते हैं वहां की ताजा तस्वीरें, किस तरीके की है तैयारियां वहां पर। हरिकेश, आज देव दीपावली का ये पर्व और आज का दिन बेहद ही खास अपने आप में, क्योंकि शाम को जब एकदम अलौकिक नजारा आज नजर आएगा, जब हजारों की संख्या में दीपक घाटों पर जलते हुए नजर आएंगे। और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर हरिकेश? कृतिका, सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं, देव दीपावली की शुभकामनाएं काशी से। आ चुकी गुरु नानक जयंती भी है, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, भगवान बुद्ध जैन धर्म से जुड़े हुए, ये महत्व ही है इस पूर्णिमा का। और चूंकि काशी है, भगवान शिव ने एक असुर पर विजय प्राप्त की थी, भगवान विष्णु को भी, मतलब ये कार्तिक पूर्णिमा जो देव दीपावली हम मनाते हैं, जैसा आप जिक्र कर रही थी कि देवता भी काशी में आ जाते हैं इस देव दीपावली को मनाने के लिए। चूंकि हम बात कर रहे हैं, चूंकि यहाँ के सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री, और वो लगातार जो आप कुम्हारों की बात कर रही थी, फूल की बात कर रही थी, किस तरह से अपने विरासत को उन्होंने विकास से जोड़ दिया है। ये जो फूल है यहाँ पे काशी में, इसके आसपास के जो गांव हैं, जो इलाका है, वहाँ के किसान फूलों की खेती करते हैं, तुलसी की खेती करते हैं। और जो आज के दिन के लिए, चूंकि वैश्विक स्तर पे देव दीपावली का जो है त्योहार मनाया जा रहा है, देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, जैसा आप जिक्र कर रही थी, तो इसका लाभ जो आप जिक्र कर रही थी कि आर्थिक गतिविधियों के लिए, वो आपको किसानों को भी है। कुम्हार जो इलेक्ट्रिक चौक दिए गए हैं उनको, जो पहले उनका उत्पादन उतना नहीं होता था जब अपने मेहनत से करते थे, इलेक्ट्रिक चौक के माध्यम से जब वो करते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। और वो चूंकि इस बार जो 10 लाख आप जिक्र कर रही हैं, ये प्रशासन ने तय किया है कि वो 10 लाख जलाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर जो एनजीओज हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों ने 5 लाख दिए एक्स्ट्रा, कहा है कि वो लोग जलाएंगे, तो कुल संख्या जो होगी वो 15 लाख दियों की होगी। चूंकि मैं अभी संत रविदास घाट पर हूं और मैं बोलूंगा कि एक बार कैमरा पर्सन से कि अगर वो दिखा सके, तो ये क्रूज है जो हमारे प्रधानमंत्री और देश के जो वाराणसी के जो सांसद हैं, उनके प्रयास से जो उनका नारा है वोकल फॉर लोकल का, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे 3 क्रूज खड़े हैं, जिनमें मानेकशा, विवेकानंद, ये अलकनंदा, भागीरथी जिसका नाम है, एक छोटा क्रूज है, और एक बड़ा क्रूज जो है आया है, जिसमें कि आप ठहर भी सकते हैं। अभी सुबह सुबह जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ लोग सुबह क्रूज, चूंकि 2 समय में गंगा में लोगों को घाट दिखाता है, दर्शन कराता है, तो कुछ लोगों से, जो लोग आए थे उनसे मुलाकात हुई, उनसे हमने बातचीत भी की है, जो आप अभी दिखाएंगी। ये जो घाट पे इन लोगों ने दर्शन किए, उसको कहा अद्भुत है, दिव्य है। साथ में ही जो सुबह की आरती होती है अस्सी घाट पे, वो भी लोगों ने देखा है। और मैं जिन लोगों से बात किया, एक बड़ा समूह महाराष्ट्र से आया हुआ है। कृतिका, बिल्कुल हरिकेश, अगर कुल मिलाकर हम देखें तो आज शाम को सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि देश भर से लोग वहां पर इकट्ठा होते हुए नजर आएंगे और खूबसूरत तस्वीरों का आनंद लेंगे। और उसके बाद में सिर्फ देश नहीं बल्कि विश्व भर से भी कई सारे जो पर्यटक हैं वो भी आज इन दृश्यों का आज सीधे तौर पर उन तस्वीरों को देखेंगे और भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसके दूरदर्शी बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।